पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार का आज आखिरी दिन, बड़ी संख्या में कथा पंडाल में जुटे श्रद्धालु। पटना के नौबतपुर में चल रही बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा, भक्तों के लिए लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप। राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, गर्भगृह की दीवार की तस्वीर सामने आई। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की तस्वीर, लिखा अद्भुत अलौकिक भव्य रूप ले रहा मंदिर। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ऋषिकेश से पहला जत्था होगा रवाना, 20 मई को खुलेंगे कपाट। केदारनाथ धाम में लगेगी भगवान शिव के अतिप्रिय ओम की प्रतिमा, गुजरात के कलाकारों ने किया तैयार। प्रतिमा का वजन है 5 टन। मंदिर परिसर में 300 मीटर दूर प्रतिमा को स्थापित किए जाने की योजना। बढ़ जाएगी केदारनाथ मंदिर की खूबसूरती, मंदिर के शीर्ष पर स्थापित किया जाएगा स्वर्ण कलश। केदारनाथ धाम में यात्रियों के लिए लागू हुआ टोकन सिस्टम, लंबी कतार से भक्तों को राहत। यात्रियों की सहूलियत के लिए लिया गया फैसला, बारिश के लिए शेल्टर का भी निर्माण किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, कर्नाटक का सियासत को लेकर बड़ी जानकारी, सिद्धारमैया का अगला मुख्यमंत्री बनना तय। सूत्रों की माने तो कल दोपहर बेंगलुरु में होगा शपथ ग्रहण समारोह। फिलहाल अकेले ही शपथ लेंगे सिद्धारमैया, विधायकों की बैठक भी कल। दिल्ली में सुबह से ही सियासी हलचल, सिद्धारमैया और शिव कुमार का पार्टी के आलाकमान से मुलाकातों का दौर जारी। केसी वेणुगोपाल पहुंचे थे 10 जनपद, सोनिया गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से डीके शिव कुमार की मुलाकात, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं मान रहे डीके शिव कुमार। दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के जीते हुए कांग्रेस विधायक खड़गे से मुलाकात की। विधायकों से मुलाकात के बाद सीएम के नाम पर अंतिम मोहर जल्द हो सकता है, औपचारिक ऐलान। केंद्रीय नेतृत्व के साथ चिंतन, तैयार की जाएगी कर्नाटक के मंत्रियों की लिस्ट। कांग्रेस में सीएम पर सस्पेंस के बीच बीजेपी का हमला, कहा कांग्रेस में हमेशा से कुर्सी के लिए अंदरूनी लड़ाई होती है। जयराम रमेश ने किया ट्वीट, 2017 और 11 मार्च को नतीजे, और 8 दिन के बाद मुख्यमंत्री बने थे योगी। असम में 7 दिन बाद आया था हेमंता का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन, 18 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के मैस्कोट को करेंगे लॉन्च। संग्रहालय में दिखेगी भारत के अतीत से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं। प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप और म्यूजियम कार्ड्स का भी अनावरण करेंगे। इस साल इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का विषय है संग्रहालय, स्थिरता और भलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 मई तक जापान के दौरे पर रहेंगे, G7 समिट में हिस्सा लेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री मोदी को इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। जापान कर रहा है G7 समिट की अध्यक्षता। देश भर में एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर लिंक को लेकर 122 जगहों पर तलाशी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में एनआईए का छापा, 200 से ज्यादा लोगों की टीम। दिल्ली एनसीआर में 32 जगहों पर एनआईए की रेड, राजस्थान में 18 जगहों पर छापेमारी। पंजाब में 65 जगहों पर छापा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, कुलदीप सिंह, जगजीत सिंह और धर्मन कहलोन विदेश से चला रही गैंग। बठिंडा के चंसर बस्ती में एनआईए की रेड, टेरर लिंक को लेकर तलाशी जारी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर 15 किलो हेरोइन गिराकर लौटा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने किया जब्त। घटना के दौरान पेट्रोलिंग पर थे जवान, फायरिंग का ड्रोन को गिराया। 2024 के चुनावी समर को लेकर बीएसपी ने कमर कसी, मायावती ने बुलाई विशेष बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, लिखा सत्तारूढ़ पार्टी की जन विरोधी नीति लोकतंत्र के लिए घातक। अतीक अशरफ कांड को लेकर बयान दर्ज करेगा न्यायिक आयोग, मंगलवार प्रयागराज पहुंची थी टीम। पुलिस के साथ न्यायिक आयोग ने करीब 2 घंटे की बैठक की, अतीक अशरफ कांड को लेकर जानकारी ली। 19 मई तक प्रयागराज में ही रहेगी न्यायिक आयोग की टीम। पुलिसकर्मियों, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मी से भी जानकारी लेंगे। तिहाड़ जेल नंबर 7 के सुपरिंटेंडेंट, तिहाड़ जेल प्रशासन का कारण बताओ नोटिस, सत्येंद्र जैन की सेल कैदियों को रखना का मामला। 11 मई को सत्येंद्र जैन ने लिखी थी एप्लीकेशन, अपने साथ 2 से 3 कैदियों को रखने की थी अपील।
जेल प्रशासन की जानकारी के बिना सुपरिटेंडेंट ने सत्येंद्र की सेल में भेजे थे कैदी। भनक लगने पर जेल प्रशासन ने हटाए दोनों कैदी। राष्ट्रपति भवन की सैर करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। 1 जून से आम लोगों के लिए खुलेंगे दरवाजे। हफ्ते में 6 दिन आम जनता के लिए खुलेंगे राष्ट्रपति भवन के दरवाजे। पहले के मुकाबले 1 घंटे ज्यादा कर सकेंगे सैर। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर सैर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। निःशुल्क होगी रजिस्ट्रेशन की फीस। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है योगी सरकार। 24 मई को 105 उद्यमी मित्रों की होगी ज्वाइनिंग। 72,000 करोड़ की 1200 योजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी में योगी सरकार। 10 लाख करोड़ की योजनाओं का लक्ष्य रखा गया। भुवनेश्वर में G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन। प्रतिनिधियों ने खंडगिरी का किया दौरा। G20 के प्रतिनिधियों ने उदयगिरी की जुड़वा गुफाओं का भी जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस दौरान मौजूद रही। विजयवाड़ा पहुंचे सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी। लक्ष्मी महायज्ञ में हिस्सा लिया। G20 समिट में घाटी के खान पान को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में कलारी की डोगरा स्पेशल फूड के तहत लगेगी प्रदर्शनी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर करनाल पहुंचे निशान देव। परिवार में खुशी की लहर। जम्मू में विश्व हिंदू परिषद की पहल। बेटियों को मुफ्त में दिखाई फिल्म द केरल स्टोरी। मुंबई में अमेरिकी राजदूत एरिक गोसर्टी ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लखनऊ में नगर निगम ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। लोगों से स्वच्छता की अपील की। मुंबई पहुंचे पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां शुरू। अधिकारियों ने बैठक की। धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों की टीम ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात के लिए आशीर्वाद। दुर्गापुर पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। गुरुद्वारे में मत्था टेका। बड़गाम के हरपंजू में किसान संपर्क अभियान का आयोजन। एलजी मनोज सिंह ने किसानों से बातचीत की। अगरतला में सीएम मानिक साहा ने मसाला वितरण कार्यक्रम में वो शामिल हुए। लोगों को मसाले बांटे। पुंछ में जिला प्रशासन की शानदार पहल। मुगल रोड से कश्मीर के लिए बस सेवा शुरू की। श्रीनगर में होने वाले G20 समिट में दिखेगा घाटी की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक गीत संगीत की झलक। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लोक कलाकार कर रहे जमकर तैयारी। हावड़ा फेरी सर्विस के कर्मचारियों की तत्परता से बची महिला की जान। गंगा में कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी युवती। गंगा के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र की रियल स्टार गौतमी पाटिल की अदाओं ने सभी को मंत्रमुग्ध किया। गौतमी पाटिल के साथ डांस करती नजर आई महिलाएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भुवनेश्वर का ऐतिहासिक कपिलेश्वर मंदिर एएसआई के संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल। लिंगराज मंदिर से भी पुराना है। 5वीं शताब्दी का यह मंदिर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। महाबोधि मंदिर में धर्म संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में धूल भरी आंधी के बाद बढ़ रहा प्रदूषण। कम हुई विजिबिलिटी। रोहतक में मेहरबान हुआ मौसम। रिमझिम बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। लुधियाना में भी हो सकता है बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसका अनुमान जताया। चंडीगढ़ में गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी। हीट वेव के चलते जनजीवन प्रभावित। जयपुर में चिलचिलाती धूप बन रही परेशानी का सबब। लोगों की परेशानी बढ़ी। फरीदकोट में दिल्ली विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में फरीदकोट के पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया गया। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 5,000 के इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख कैश के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश गिरफ्तार।
शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, 4.5 करोड़ के ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। चैट जीपीटी जैसे एआई इनबिल्ट स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने के लिए दुनिया भर में माथापच्ची, भारत सरकार भी इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर विचार कर रही है। संचार साथी से खोया फोन को तलाशना और ब्लॉक करना होगा मुमकिन। यूजर की आईडी से चल रहे दूसरे सिम का पता लगाना और ब्लॉक करना भी हो जाएगा आसान। धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम का वैश्विक बाजार में 4 साल में करीब 7.6 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। देश में यूपीआई से जुड़े हुए हैं डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के 55% केस। दक्षिण पश्चिमी मानसून के इस साल देरी से आने की आशंका। आमतौर पर 1 जून को आने वाले मानसून को लेकर आईएमडी ने 4 जून और स्काईमेट ने 7 जून का अनुमान जताया। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अप्रैल में रूस का कच्चे तेल का निर्यात उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अप्रैल में प्रतिदिन का निर्यात 50,000 बैरल बढ़कर 8.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर पहुंचा। आर्थिक सुस्ती के बावजूद इस साल भारतीय एक्सपोर्टर्स को निर्यात में 11 से 13% की बढ़ोतरी का अनुमान। टेक्सटाइल ज्वेलरी का एक्सपोर्ट अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों को कमजोर पड़ा। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने की सीमा घटाकर 15 दिन की। स्टार्टअप सेक्टर को कॉर्पोरेट मंत्रालय के इस फैसले से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद। अमेरिकी फंड ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी की वैल्यूएशन 1/3 घटाकर 7.1 अरब डॉलर की। जनवरी 2022 में बैरोन कैपिटल ने स्विगी के फंडिंग जुटाने के राउंड में हिस्सा लिया था। भारी भरकम इंसेंटिव की वजह से दुनिया भर की दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनियों को भारतीय मार्केट ने आकर्षित किया। अगले हफ्ते तक कई कंपनियां अपनी भारतीय योजनाओं का करेंगी ऐलान। 2022-23 के लिए टाटा सन्स को अपनी लिस्टेड कंपनियों से रिकॉर्ड डिविडेंड मिलने का अनुमान। पिछले साल के मुकाबले डिविडेंड 130% बढ़कर 33,000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने सिडनी में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के रद्द होने का ऐलान किया। अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में की मेजबानी में जापान, अमेरिका और भारत की बैठक होनी थी। अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक संकट के मद्देनजर राष्ट्रपति बाइडेन ने रद्द किया ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी दौरा। अमेरिकी संसद में डेट सीलिंग पर बड़ी गतिरोध के चलते जापान के G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वॉशिंगटन लौटेंगे बाइडेन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश में मजबूत हवाई सुरक्षा प्रणाली तैयार करने में लगे सभी लोगों का धन्यवाद किया। जेलेंस्की ने अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की तारीफ की। यूक्रेन ने बंदरगाह शहर ओडिशा के पास काला सागर में सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया। वीडियो में एंटी एयरक्राफ्ट गन और मशीन गन से लक्ष्य पर निशाना साधते नजर आ रहे यूक्रेनी जवान। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन में युद्ध से हुई तबाही के लिए रूस से मुआवजा वसूले जाने की मांग उठाई। यूरोपीय शिखर सम्मेलन परिषद में बोलते रूस को सजा दिए जाने की भी बात कही। उत्तरी स्पेन के ओरिया शहर में हुए धमाके के लिए एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस के सीमावर्ती शहर में बच्चों के मैदान के पास बेंच पर हुआ धमाका। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की अपने रिश्तेदार पर हुए हमले की निंदा। सरकार की ओर से लाए गए पेंशन सुधार योजना के विरोधियों ने राष्ट्रपति मैक्रो की पत्नी के करीबी रिश्तेदार पर भी हमला किया था। बीजिंग में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान से मिले चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग। चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन से पहले हुई दोनों नेताओं की बैठक। केन्या में जंगल से बरामद किए गए 10 और शव। इसी जंगल में एक पंथ के 200 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए गए। इस पंथ से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में लगी भीषण आग से भारी तबाही हुई। अब तक 6,16,000 हेक्टेयर जंगल खाक हुए। सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तरी अमेरिका की ओर जाता हुआ नजर आया। अल्बर्टा से उठा धुएं का गुबार। इशिता दत्ता और वत्सल सेठ जल्द ही बनने वाले हैं पेरेंट्स। इस मौके पर कपल ने हाल ही में मुंबई में गोद भराई सेरेमनी की। श्रद्धा कपूर को हाल ही में बांद्रा में एक स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई ऐश्वर्या राय बच्चन, बेटी आराध्या भी साथ नजर आई। सारा अली खान और विकी कौशल स्टार फिल्म जरा हट के जरा बचके के लिए पहला सॉन्ग फिर और क्या चाहिए रिलीज हुआ। अवतार द वे ऑफ वाटर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म 7 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसकी स्ट्रीमिंग होगी।